नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी YouTube चैनल लकी की पाठशाला में। आज हम सीखेंगे कक्षा 7 की गणित का 9.2 का दूसरा सवाल। तो चलो चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। तो सवाल इस प्रकार है कि निम्न वृत्तों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है, इनका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और दूसरे सवाल के अंतर्गत ABC 3 सवाल दिए गए हैं। तो इसमें दिया गया है, पहला सवाल दिया गया है कि एक वृत्त की त्रिज्या है वो कितनी है, 14 मिलीमीटर। तो पहला सवाल है कि वृत्त बना हुआ है और वृत्त की जो त्रिज्या है वो कितनी है, 14 मिलीमीटर। कितनी है, मिलीमीटर। इसका हमें निकालना है क्षेत्रफल। तो चलो चलते हैं। हमें दिया है वृत्त की त्रिज्या बराबर है 14 मिलीमीटर। कितनी दी गई है, 14 मिलीमीटर दी गई है। हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। कल हमने आपको बताया था परिधि निकालना, तो परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर। तो यहाँ वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र है पाई आर स्क्वायर। आर क्या होती है, त्रिज्या। अब पाई का मान रखना है हमें 22/7। अब हम इस सूत्र में मान को रख देंगे और हमारा सवाल हो जाएगा। वृत्त के क्षेत्रफल बराबर दिया गया है पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान है 22/7 है और यहाँ है 14 मिलीमीटर। तो 14 मिली पाई क्या है, आर का स्क्वायर है। आर का स्क्वायर मतलब हमें त्रिज्या का कितने, 2 बार गुणा करना पड़ेगा। तो 14 मिलीमीटर गुणे 14 मिलीमीटर। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 7 दूनी कितने होते, 14। 22 गुणे 2 मिलीमीटर गुणे 14 मिलीमीटर। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर निकल के आ जाएगा। तो आप यहाँ देखो, 2 का 22 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 44 मिलीमीटर। अब इसमें हमें क्या करना है, 14 मिलीमीटर में इसका गुणा करना है। तो 44 गुणे 14 करते हैं तो जब 4 चौको 16 की 6 हासिल की 1, 4 चौको 16 1 17। फिर 4 का 4, 4 का 4, 6 7 6 11 की 1 हासिल की 1 और 4 5, 5 और 1 6। अब यहाँ 616 है, लेकिन यहाँ देखो मिलीमीटर और मिलीमीटर। तो एक मिलीमीटर और मिलीमीटर का गुणा भी होगा तो क्या बन जाएगा, वर्ग मिलीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ आएगा, इसको सॉल्व करने पे कितना आया, 616 वर्ग मिलीमीटर। क्या आया, वर्ग मिलीमीटर। तो ये हमारा क्या रहा, आंसर रहा किसका, 14 मिलीमीटर त्रिज्या वाले वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, 616 वर्ग मिलीमीटर। अब चलते हैं हम इसके अंतर्गत जो दूसरा सवाल है उसको सॉल्व करते हैं। क्या है, यहाँ पर हमें त्रिज्या ना देके दिया गया है व्यास। तो कोई बात नहीं, चलो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं अपन। ये है व्यास, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 49 मीटर। और ये हमें पता है कि व्यास की आधी क्या होती है, त्रिज्या होती है। कोई बात नहीं, रहने दो। हमें दिया क्या है, दिया है वृत्त का व्यास बराबर है 49 मीटर। तो वृत्त की त्रिज्या, तो वृत्त की त्रिज्या होगी 49/2 मीटर। क्या होगी, क्योंकि व्यास की आधी क्या होती, त्रिज्या। तो इसमें हमने किसका भाग दे दिया, 2 का भाग दे दिया। ठीक है। अब हम का वृत्त का क्षेत्रफल, क्या, वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है। अब हम इस मान को किसमें, इस सूत्र में रख देंगे। तो यहाँ होगा वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, मान रखना है तो पाई का मान है 22/7 गुणे 49/2 वर्ग। ठीक है। अब यहाँ पर अपन करेंगे तो क्या आएगा, ये यही पूरा ऐसे ही लिखना है। तो क्या होगा, 22/7 गुणे 49, क्या, 49 गुणे 2। अब देखो 49 और नीचे क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2। अब इसको करना है हमें सोल्व। तो आप यहाँ देख सकते हो संख्या कहाँ से किसकी कट रही है। अगर अपन 2 से 22 को काट सकते हैं तो क्या बचेगा, 11। 7 को 49 से, 7 का भाग 49 में चला जाता है तो क्या बचेगा, 7। तो क्या निकल के आया, 11। यहाँ करते हैं, क्या आया, 11 गुणे यहाँ बचा 7 गुणे 49, नीचे बचा है क्या, 2।
अब इसका क्या करना है हमें, गुणा। तो अब देखो 11 7 77, तो क्या होगा 77 का गुणा करेंगे हम 49 में बटे 2। तो इसका जो गुणा है, अब इसका गुणनफल कितना आएगा करके देखते हैं अपन। 77 में करेंगे 49 का गुणा, तो 9 7 63 की 3 हासिल की 6 9 7 63 और 6 कितने होते हैं 69। अब यहाँ करेंगे 4 सत्ते 28 की 8 हासिल की 2 4 सत्ते 28 और 2 कितने होते हैं 30। यहाँ आएगा 3 17, फिर यहाँ क्या 17 की 7 हासिल की 1, यहाँ आएगा क्या 7 और यहाँ 3। तो 37 73 क्या आया 37 73। यहाँ अब मीटर की देखो, यहाँ मीटर था यहाँ मीटर था, तो हमने मीटर मीटर का गुणा किया तो 37 73 क्या आया वर्ग मीटर, इतना आया। अब देखो यहाँ इतना हो गया। अब यहाँ हम लिखेंगे 37 73 वर्ग मीटर बटे में 2। अब 37 73 में हम दे देंगे किसका भाग, 2 का भाग, तो हमारा सवाल हो जाएगा कंप्लीट। कहाँ, यहाँ पर 37 73 में किसका 2 का भाग देना हमें। 37 73 में 2 का भाग देंगे तो 2 एकम 2, 1 बचा 7, 2 अट्ठे 16, क्या बचा 1। अब यहाँ आ जाएगा 7, 2 अट्ठे 16, 1 बचा, यहाँ बचा 3 उतारी आई, 2 छंग 12, क्या बचा 1, भाग ना जाए, लब्धे शून्य, यहाँ आ जाएगा दशमलव, 2 पंचे 10, तो कितना 1886.5 वर्ग मीटर क्या निकल के आया हमारी 49 मीटर व्यास वाले वर्ग का क्षेत्रफल कितना है 1886.5 वर्ग मीटर। इस सवाल का क्या है आंसर है। अब है तीसरा, कौन सा तीसरा सवाल है, अब है तीसरा सवाल, क्या है तीसरा सवाल है। तो इसको क्या करेंगे, इसकी त्रिज्या दी गई है कितनी हमें 5 सेंटीमीटर, कितनी दी गई है त्रिज्या हमें दी गई है 5 सेंटीमीटर दी गई है। तो चलो करते हैं इसको भी सॉल्व करते हैं हम। इसके अंतर्गत जो दूसरा सवाल है उसको सॉल्व करते हैं। क्या है, यहाँ पर हमें त्रिज्या ना देके दिया गया है व्यास, तो कोई बात नहीं, चलो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं अपन। ये है व्यास, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 49 मीटर, और ये हमें पता है कि व्यास की आधी क्या होती है त्रिज्या होती है। कोई बात नहीं, रहने दो। हमें दिया क्या है, दिया है वृत्त का व्यास बराबर है 49 मीटर। तो वृत्त की त्रिज्या, तो वृत्त की त्रिज्या होगी 49/2 मीटर। क्या होगी, क्योंकि व्यास की आधी क्या होती त्रिज्या, तो इसमें हमने किसका भाग दे दिया 2 का भाग दे दिया, ठीक है। अब हम का वृत्त का क्षेत्रफल, क्या वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है पाई आर स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है। अब हम इस मान को किसमें, इस सूत्र में रख देंगे। तो यहाँ होगा वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, मान रखना है तो पाई का मान है 22/7 गुणे 49/2 वर्ग, ठीक है। अब यहाँ पर अपन करेंगे तो क्या आएगा, ये यही पूरा ऐसे ही लिखना है। तो क्या होगा 22/7 गुणे 49, क्या 49 गुणे 2। अब देखो 49 49 और नीचे क्या हो जाएगा 2 गुणे 2। अब इसको करना है हमें सॉल्व। तो आप यहाँ देख सकते हो संख्या कहाँ से किसकी कट रही है। अगर अपन 2 से 22 को काट सकते हैं तो क्या बचेगा 11, 7 को 49 से 7 का भाग 49 में चला जाता है तो क्या बचेगा 7। तो क्या निकल के आया 11, यहाँ करते हैं क्या आया 11 गुणे यहाँ बचा 7 गुणे 49, नीचे बचा है क्या 2। अब इसका क्या करना है हमें गुणा। तो अब देखो 11 7 77, तो क्या होगा 77 का गुणा करेंगे हम 49 में बटे 2। तो इसका जो गुणा है, अब इसका गुणनफल कितना आएगा करके देखते हैं अपन। 77 में करेंगे 49 का गुणा, तो 9 7 63 की 3 हासिल की 6 9 7 63 और 6 कितने होते हैं 69। अब यहाँ करेंगे 4 सत्ते 28 की 8 हासिल की 2 4 सत्ते 28 और 2 कितने होते हैं 30। यहाँ आएगा 3 17, फिर यहाँ क्या 17 की 7 हासिल की 1, यहाँ आएगा क्या 7 और यहाँ 3। तो 37 73 क्या आया
37 73। यहाँ अब मीटर की देखो, यहाँ मीटर था, यहाँ मीटर था, तो हमने मीटर मीटर का गुणा किया तो 37 73 क्या आया, वर्ग मीटर, इतना आया। अब देखो यहाँ इतना हो गया। अब यहाँ हम लिखेंगे 37 73 वर्ग मीटर बटे में 2। अब 37 73 में हम दे देंगे किसका भाग, 2 का भाग, तो हमारा सवाल हो जाएगा कंप्लीट। कहाँ, यहाँ पर 37 73 में किसका, 2 का भाग देना हमें। 37 73 में 2 का भाग देंगे तो 2 एकम 2, 1 बचा 7, 2 अट्ठे 16, क्या बचा 1। अब यहाँ आ जाएगा 7, 2 अट्ठे 16, 1 बचा, यहाँ बचा 3 उतारी आई, 2 छंग 12, क्या बचा 1, भाग ना जाए, लब्धे शून्य, यहाँ आ जाएगा दशमलव, 2 पंचे 10, तो कितना 1886.5 वर्ग मीटर क्या निकल के आया, हमारी 49 मीटर व्यास वाले वर्ग का क्षेत्रफल कितना है, 1886.5 वर्ग मीटर। इस सवाल का क्या है, आंसर है। अब है तीसरा, कौन सा, तीसरा सवाल है। अब है तीसरा सवाल, क्या है, तीसरा सवाल है। तो इसको क्या करेंगे, इसकी त्रिज्या दी गई है कितनी, हमें 5 सेंटीमीटर, कितनी दी गई है, त्रिज्या हमें दी गई है 5 सेंटीमीटर दी गई है। तो चलो करते हैं इसको भी सॉल्व। 5 सेंटीमीटर क्या है, त्रिज्या है। दिया क्या है हमें, दिया है वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या बराबर है 5 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है, वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, अभी पढ़ा है अपन ने, पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, इसका क्या होता है, सूत्र होता है। अब इस मान, सूत्र में हम इस मान को रख देंगे बस। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, अब पाई का मान 22/7 गुणे 5 का स्क्वायर, तो 5 का वर्ग, क्या सेंटीमीटर। अब यहाँ सॉल्व करेंगे तो 22/7 5 गुणे 5। अब देखो यहाँ से कोई चीज तो कट तो रही नहीं, क्या नहीं कट रही, तो डायरेक्ट हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व। तो यहाँ क्या होगा, 5 25, 5 का 5 का वर्ग कितना हो जाएगा 25, 5 गुणे 5 करेंगे तो क्या 25 वर्ग सेंटीमीटर। तो यहाँ होगा 22 गुणे 25 वर्ग सेंटीमीटर बटे में 7। अब 22 का गुणा किस में करना है, 25 में। तो 22 गुणे क्या करेंगे 25, 5 दूनी 10 की 0 हासिल की 1, 5 दूनी 10, 1 11 गुणे 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। अब इसको जोड़ लेंगे, 1 1 और 4 5 और 5, 550 वर्ग सेंटीमीटर। अब 550 आया है, 550 वर्ग सेंटीमीटर में हमें देना है किसका, 7 का भाग। किसका भाग देंगे हम, 7 का भाग, 5 दूनी 10 0, हाँ। अब इसमें 550 में हम देंगे 7 का भाग, 7 सतैया 49, 7 सतैया 49। अब घटाएंगे, 15 में से 9 गया तो कितना बचा 6, कितना बचा 6। यहाँ 4 में से कुछ नहीं बचा, ये 0 उतारी आई। 7 ही 8 ही कितने होते हैं, 56 होते हैं, कितने होते हैं 56। 10 में से 6 गया, कितना बचा 4। यहाँ कुछ नहीं बचा, भाग ना जाए, लब्धे शून्य, यहाँ क्या है दशमलव। 7 पना 35, फिर क्या बचा 5 बचा, यहाँ भाग ना जाए, लब्धे शून्य, तो 7 सतैया 49। अब ऐसे करेंगे तो कहाँ तक चला जाएगा, आगे तक जाता जाएगा। तो हम कितना मानते हैं, इसको इतना ही मानेंगे, कितना लगभग में कितना आएगा 78.5 वर्ग सेंटीमीटर। ये रहा हमारा तीसरे नंबर का सवाल का उत्तर। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। 5 सेंटीमीटर क्या है, त्रिज्या है। दिया क्या है हमें, दिया है वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या बराबर है 5 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है, वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, अभी पढ़ा है अपन ने, पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, इसका क्या होता है, सूत्र होता है। अब इस मान, सूत्र में हम इस मान को रख देंगे बस। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, अब पाई का मान 22/7 गुणे 5 का स्क्वायर, तो 5 का वर्ग, क्या सेंटीमीटर। अब यहाँ सॉल्व करेंगे तो 22/7 5 गुणे 5। अब देखो यहाँ से कोई चीज तो कट तो रही नहीं,
क्या नहीं कट रही, तो डायरेक्ट हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व। तो यहाँ क्या होगा, पचम 25, 5 का वर्ग कितना हो जाएगा 25, 5 गुणे 5 करेंगे तो क्या 25 वर्ग सेंटीमीटर। तो यहाँ होगा 22 गुणे 25 वर्ग सेंटीमीटर बटे में 7। अब 22 का गुणा किस में करना है, 25 में। तो 22 गुणे क्या करेंगे 25, 5 दूनी 10 की 0 हासिल की 1, 5 दूनी 10, 1 11 गुणे 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। अब इसको जोड़ लेंगे, 1 1 और 4 5 और 5, 550 वर्ग सेंटीमीटर। अब 550 आया है, 550 वर्ग सेंटीमीटर में हमें देना है किसका, 7 का भाग। किसका भाग देंगे हम, 7 का भाग। 5 दूनी 10 0, हाँ। अब इसमें 550 में हम देंगे 7 का भाग। 7 सतैया 49, 7 सतैया 49। अब घटाएंगे, 15 में से 9 गया तो कितना बचा, 6। कितना बचा, 6। यहाँ 4 में से कुछ नहीं बचा, ये 0 उतारी आई। 7 ही 8 ही कितने होते हैं, 56 होते हैं। कितने होते हैं, 56। 10 में से 6 गया, कितना बचा, 4। यहाँ कुछ नहीं बचा, भाग ना जाए, लब्धे शून्य। यहाँ क्या है, दशमलव। 7 पना 35, फिर क्या बचा, 5 बचा। यहाँ भाग ना जाए, लब्धे शून्य। तो 7 सतैया 49। अब ऐसे करेंगे तो कहाँ तक चला जाएगा, आगे तक जाता जाएगा। तो हम कितना मानते हैं, इसको इतना ही मानेंगे। कितना, लगभग में कितना आएगा, 78.5 वर्ग सेंटीमीटर। ये रहा हमारा तीसरे नंबर का सवाल का उत्तर। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।